Assalamualaikum, dear students. Our today's topic is Bernoulli's equation. This equation relates the pressure, kinetic energy per unit volume, and pressure, potential energy per unit volume. The sum of pressure, kinetic energy per unit volume, and potential energy per unit volume is constant. This equation is known as Bernoulli's equation. The sum of pressure, kinetic energy per unit volume, and pressure energy per unit volume along each point of the pipe remains constant. ये मेरे पास एक पाइप है, इसमें आइडियल फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अब इसकी डेरिवेशन हमने इसको मैथमेटिकली प्रूफ करना है। इस पाइप की हमने हाइट डिफरेंट रखनी है, डिफरेंट हाइट होगी तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और फ्लूइड मूव कर रहा होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दोनों एंड्स पे अप्लाई हो रहा है। तो हमने लोअर एंड का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, यहाँ पे जो फोर्स है वो F1 है। ये फ्लूइड ने टाइम डेल टी, ये हमारे पास यहाँ पे ये डेल टी टाइम है, मतलब 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक फ्लूइड का जो पार्टिकल है उसने डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पर वेलोसिटी v1 और यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्रॉस सेक्शन एरिया वेरिंग कर रहा है और हाइट भी इसकी वेरी कर रही है, और फिगर में शो किया हुआ है एट लोअर एंड। A1 इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया लोअर एंड का, F1 यहाँ पे लोअर एंड की फोर्स है, H1 लोअर एंड की यहाँ से यहाँ तक हाइट है, और डेल एक्स डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्लूइड इन टाइम डेल टी, मतलब कि 1 सेकंड टाइम हम फॉर एग्जांपल उसमें जो उसने फ्लूइड डिस्टेंस कवर किया। यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ अपर एंड पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो फ्लूइड 1 सेकंड में कम डिस्टेंस कवर करेगा। कि यहाँ पर एरिया कोई ना कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंग जहाँ एरिया ज़्यादा होगा वहाँ फ्लूइड की स्पीड कम हो जाती है। सिमिलरली फॉर अपर एंड में एरिया जो सा होगा वो A2 हो जाएगा, फोर्स F2 हो जाएगी, यहाँ फ्लूइड की वेलोसिटी V2 हो जाएगी, और डिस्टेंस उसने कवर किया 1 सेकंड में वो डेल x2 हो जाएगा, और इसकी हाइट h2 हो जाएगी। ये अपर एंड के लिए सिमिलरली। नाउ अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या, हम वर्क भी जूल में होता है, किनेटिक एनर्जी भी जूल में मेजर होती है, और पोटेंशियल एनर्जी भी जूल में मेजर होती है। सम टाइम वर्क हमारा सिर्फ किनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, सम टाइम वर्क हमारे पास होगा सिर्फ किनेटिक एनर्जी के इक्वल, सम टाइम वर्क हमारा होगा सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, और सम टाइम वर्क होगा किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कब होगा? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक गिलास है, मैं इस पर वर्क क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है और ये वर्टिकल डिस्टेंस है। इस वक्त जो मैंने वर्क किया वो इसके पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, तो क्योंकि इसकी हाइट चेंज हुई है तो इस टाइम वर्क होगा सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। अगर इस तरह मूव करवा रहा हूँ मैं इसको, तो इस टाइम हाइट चेंज हुई, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, और ये मूव कर रहा है तो वर्क होगा सिर्फ किनेटिक एनर्जी के इक्वल। और अगर इसको मैं इस तरह मूव करवाता हूँ, मतलब कि इसकी हाइट भी चेंज कर रहा है और ये आगे मूव भी कर रहा है, तो उस वक्त किनेटिक एनर्जी वर्क होता है किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्लूइड है इसकी हाइट भी चेंज हो रही है, मूव भी कर रहा है, तो यहाँ पे जो हमारे पास वर्क होगा वो किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। अब चेंज इन किनेटिक एनर्जी फाइनल किनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल किनेटिक एनर्जी होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क टोटल जो यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर अपर एंड दोनों पे इनको हम ऐड करेंगे। इसके बाद किनेटिक एनर्जी जो सी हमारे पास है वो हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी mgh है, वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर मैं डिस्प्लेसमेंट को x से रिप्रेजेंट किया तो डिस्प्लेसमेंट की जगह x आ जाएगा। अब वेलोसिटी हमारे पास होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यहाँ से gt इधर जाकर मल्टीप्लाई आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा vt, तो x की जगह पे vt आ गया। और फिर हमारे पास फार्मूला होता है प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ से a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फोर्स pa हो जाएगा, तो यहाँ फोर्स की जगह पर हमने pa लिख दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन ऑफ कॉन्टीन्यूटी, हमारे पास ए वी कॉन्स्टेंट है, एरिया और वेलोसिटी, यहाँ पे ये होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूटी हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो हम यहाँ पर ए वी की जगह पे वॉल्यूम पर यूनिट टाइम करेंगे, तो डेल टी से कट जाएगा, तो हमारे पास वर्क आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ये प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के इक्वल। अब ये वैल्यूज सारी हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। वर्क की जगह पे प्रेशर और वॉल्यूम आ जाएगा, W1 है तो P1V, वॉल्यूम यहाँ पे चेंज हो रहा है, आइडियल फ्लूइड है तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, प्रेशर यहाँ पे चेंज हो जाएगा अपर एंड लोअर एंड पे, तो P के साथ हम फिर 1 1 लगाएंगे, वॉल्यूम के साथ 1 नहीं लगाएंगे, और माइनस लगाएंगे। यहाँ पे माइनस इसलिए लगाएंगे
कि यहाँ पे फोर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इनवर्ट है, यहाँ पे मतलब कि प्रेशर यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ रहा है और यहाँ पे इस डायरेक्शन में हवा का जो प्रेशर है अपोजिट डायरेक्शन है, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन फिर यहाँ पे लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है फाइनल, तो हाफ फाइनल हमारी ऊपर वाली है हाफ एम वी स्केयर, तो V2 आ जाएगा माइनस हाफ एम V1 स्केयर। फिर आगे पोटेंशियल एनर्जी है mgh2 फाइनल वाली, और फिर mgh1 यहाँ पर हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और यहाँ पे ये V कांस्टेंट आ रहा है। अच्छा, m हमारे पास मैस कांस्टेंट है आइडियल फ्लूइड का, तो ये इनकम्प्रेसिबल होता है, तो m के साथ हम 1 1 लिखेंगे। हाँ, वेलोसिटी यहाँ पे चेंज होगी, लोअर एंड पे वेलोसिटी हमारे पास ज़्यादा होगी क्योंकि एरिया कम है, अपर एंड पे एरिया ज़्यादा, वेलोसिटी कम होगी, तो वेलोसिटी के साथ 1 2 आएगा। हाइट भी चेंज है, लोअर एंड की हाइट h1 अपर एंड की h2 ज़्यादा है, तो हाइट के साथ जो चीज़ वेरी कर उसका 1 1 लिखना है। मैस कांस्टेंट उसका हम 1 1 नहीं लिखेंगे और वॉल्यूम के साथ भी नहीं लिखेंगे। V कॉमन आ गए। इसके बाद हमारे पास डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमारे पास यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी, रो इधर आके डिवाइड हो जाएगा m/रो, तो वॉल्यूम की जगह m/रो आ गया। इन सब में से m कॉमन ले लिया हमने, इन सब में m कॉमन आ रहे हैं तो हमने m कॉमन ले लिया। इसके बाद ये m इधर आके डिवाइड हो गया, कटिंग के बाद ये हमारे पास रो इधर डिवाइड हो रहे थे, सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हमारे पास रो होता है डेंसिटी मैस पर यूनिट, ये हमारे पास। इसके बाद हमने जो 1 1 वाली वैल्यूज़ है वो एक तरफ कर लेनी है, P1 V1 H1, और 2 2 वाली एक तरफ करनी है, तो ये सारी आपस में इक्वल आ रही हैं। इट्स मीन के ये हमारे पास कांस्टेंट के इक्वल है। डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम मैस पर यूनिट वॉल्यूम कर देंगे इधर भी और इधर भी। इसके बाद ये हमारे पास हाफ एम वी स्केयर काइनेटिक एनर्जी होती है और mgh पोटेंशियल होती है, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। तो बर्नौलीज़ इक्वेशन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टूल है। कोई भी एयरक्राफ्ट एरोप्लेन है उसकी फ़्लाइट के लिए पावर जनरेटिंग स्टेशन में डिफरेंट इसके यूज़ है, इन्वेस्टिगेट हम इसको यूज़ करते हैं, इसके यूजेज़ हैं।